अमेरिकन या यूरोपियन चीजों के लिए हमारा जो ऑब्सेशन है, यह तो आप सबने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, या आपके अंदर भी आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर हो सकता है। बट अगर मैं बोलूं कि हमारे बिहार का एक प्रोडक्ट जो कि पूरे यूरोप और अमेरिका में जा रहा है, तो आपको शायद यकीन हो या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांका से अमेरिका भेजी गई 1500 किलो आम। आखिर क्या खास हो रहा है भागलपुर डिवीजन में, और आखिर क्या खास है भागलपुर डिवीजन के इस आम के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बांका से अमेरिका भेजी गई 1500 किलो आम आखिर क्या खास हो रहा है भागलपुर डिवीजन में। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि भागलपुर का जर्दालू आम, अमूमन हम इसको भागलपुर का जर्दालू आम कहते हैं, बट यह भागलपुर के साथ साथ अंग के सारे क्षेत्रों में, जैसे कि बांका मुंगेर के भी कुछ एरिया में होता है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले जर्दालू मैंगो के इतिहास के बारे में भी, और इसको बताते चले इस आम को मिला हुआ है जीआई टैग। हालांकि जब भागलपुर की बात हो रही है तो एक और पॉइंट को आपको बताते चले यहीं पर, और जीआई टैग की बात हुई तो भागलपुर जो है वह बिहार का ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा जीआई टैग है। कितने जीआई टैग है भागलपुर के पास? तो भागलपुर के पास टोटल 4 जीआई टैग आपको नजर आते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो तसार सिल्क यहीं का है। इसके अलावा आपको बताते चले, एक तो जर्दालू मैंगो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा हम लोग बताते चले कि कतरनी चावल, आप लोगों ने सुना होगा, कतरनी चावल भी यहीं का है। और साथ ही साथ हम लोग बताते चले तो मंजूसा पेंटिंग भी यहां का है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज, जब भागलपुर की बात हो ही रही है तो आपको बताते चले ये जो भागलपुर डिवीजन है यह बिहार का स्मॉलेस्ट डिवीजन है। ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है बीपीएससी एओ पेपर में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और चर्चा हुई तो चर्चा इसके ऊपर भी हो जानी चाहिए। इसके अलावा अभी एक और करंट अफेयर्स था कि जर्दालू मैंगो, मैथिली मखान, मगही पान और शाही लीची, इन चारों को जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है, इन चारों जीआई प्रोडक्ट के ऊपर डाक टिकट जारी किया है। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। और अब अमेरिका के बैठे लोगों को भी जर्दालू आम का स्वाद चखने का मौका मिलेगा अगर पायलट परियोजना, कौन सी परियोजना है, तो पायलट परियोजना सफल होती है तो जिले के किसानों की बड़ी आय का एक नया द्वार खुलेगा। अब पायलट परियोजना क्या है, तो बेसिकली यही परियोजना जिसके तहत ये सारी चीजें घटित हो रही है कि भाई यहां के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट्स में लेकर के जाना। और आम जो है बेसिकली आप सबको पता है कि हमारे यहाँ का जो आम है अच्छा है। एक तो भाई जर्दालू मैंगो हो गया, बिज्जू हम लोग किधर हो जाता है, कलकतिया हो जाता है। अरे मालदा को कैसे भूल गए भैया, एक मालदा खाली जगह तो बमवा जाइएगा। तो वो मालदा, वो सारी चीजों को अगर दूसरे मार्केट में ले जाया जाए, मतलब जहां पे थोड़ी इसकी डिमांड हायर वैल्यूज है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, तो काफी ज्यादा मुनाफा होता है। और वैसा ही जो है बांका जिले के किसान भी अब अपने बेहतरीन आम को विदेशों में निर्यात कर सकेंगे। जहां हम देख रहे हैं कि शुक्रवार को 1500 किलो आम की खेप जो है अमेरिका के लिए भेज दी गई है। आम यहां से बेंगलुरु जाएगा और वहां सभी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगा। अमेरिका में जांच के बाद यदि यहां के आमों को बाजार मिल गया तो फिर अगले वर्ष से यहां के किसान अपना आम जो है विदेश में निर्यात कर सकेंगे। इससे उन्हें आम का उचित मूल्य भी मिल जाएगा, उचित प्राइस भी मिल जाएगा। इसके अलावा धोबिया गांव, कौन सा गांव है, तो धोबिया गांव से भेजी गई आम की खेप आम निर्यात की पायलट परियोजना के तहत जो है प्रखंड क्षेत्र जो है धोबिया बांध गांव, यहां पे भारतम वाटिका की आम की खेप जो है भेजी गई है। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र, यह भी इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यह विधानसभा क्षेत्र इतना यूनिक क्यों है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि उन गिने चुने विधानसभा क्षेत्रों में से है जो कुछ रिजर्व है। आप बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए। इस क्षेत्र की पूर्व विधायक स्वीटी सिम्हा जो एब्रम है, उन्होंने बोसी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी निरंजन कुमार, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सुजीत कुमार समेत अन्य ने हरी झंडी दिखाकर के पिकअप से आम को रवाना किया। जिले के किसानों की बड़ी आय का एक नया द्वार खुलेगा। बाजार मिला तो बढ़ेगी किसानों की आय, ऑब्वियस सी बात है।
कि जिला उद्यान पदाधिकारी ने बताया कि अगर यहां के आम को विदेश में जांच के बाद बाजार उपलब्ध हो गया तो जिले के किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जिले का नाम भी रोशन होगा। भारतम वाटिका के आम जो है उत्पादन एवं निर्यातक शिव बंधु उर्फ टुनटुन सिंह उनका नाम है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। उन्होंने बस बताया कि आम निर्यात को लेकर के एक महत्वपूर्ण पायलट परियोजना का कदम है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य जो है अगले वर्ष से बिहार में आम उत्पादन से सीधी मात्रा में आम का निर्यात करना है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जर्दालू आम जो है एक अनोखी किस्म है। आप सब लोग जर्दालू आम को जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने जर्दालू आम को टेस्ट जरूर किया होगा। तो सिलेक्शन के बाद जितने भी भाई इधर भागलपुर के क्षेत्र के या उसके अंग के क्षेत्र के आसपास के हैं, सिलेक्शन के बाद एक पेटी जर्दालू आम भेज दीजिएगा सर के नाम। मजाक कर रहे थे, मत भेजिएगा। जर्दालू आम जो है एक अनोखी किस्म है जो अपनी हल्की पीली त्वचा और अपने एक एरोमा के लिए, अपनी एक विशिष्ट सुगंध के लिए जानी जाती है। यह भारत के बिहार के भागलपुर क्षेत्र से आती है और ऐसा माना जाता है कि इसे सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, भागलपुर में, क्योंकि भागलपुर से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, बिहुला बिसरी से शायद क्वेश्चन पूछा था, जो कि मंजूसा पेंटिंग जो बेसिकली होता है उसी पे थीम पे है। ऐसा क्वेश्चन 70वीं में पूछा था। तो भागलपुर में खड़गपुर के महाराज जिनका नाम है रहमत अली खान बहादुर ने लगाया था और 200 साल से भी ज्यादा पुराना एक खास जर्दालू पेड़, जिसका जो कहां पे तांगेपुर गांव में है और इसे मदर प्लांट माना जाता है। मतलब यहीं से कहां पे है मदर प्लांट, तो ये जो है तांगेपुर गांव में है और इसी से मदर प्लांट से जितने भी जर्दालू आम है उसका कलम काट करके वहीं से पेड़ लगाया गया। और इस आम को 2008 में भौगोलिक संकेतित टैग सहित महत्वपूर्ण मान्यता भी मिली है और उसे यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में निर्यात किया जा रहा है। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी पहली खेती जो है खड़गपुर के महाराज रहमत अली खान बहादुर ने की थी और मदर प्लांट जो कि तांगेपुर गांव में 200 प्लस साल पुराना पेड़ है और जीआई टैग जो है 2018 में दिया गया था, जो इसकी अनूठी उत्पत्ति और गुणवत्ता के कारण इसको मिला। तो जर्दालू मैंगो को कब जीआई टैग मिला? 2018 में। इट इज वेरी रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। इसको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगा इसका उत्तर। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे एक ऑब्वियस बात है, आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की और इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप में से कोई भी जन 71वीं बीपीएससी का अभी नोटिफिकेशन आ ही रखा है। यदि खुद से पढ़ पा रहे तो बेस्ट है, खुद से नहीं पढ़ पा रहे, यदि आपको मान के चले कि क्रैश कोर्स लेना है हमारा, तो क्रैश कोर्स लेने के लिए आपको सिंपल से यहां सर्च पे आना है। सर्च पे आइएगा, 71st लिखिए, हमारे क्रैश कोर्स देख लीजिए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कितना शानदार है। 71st लिखेंगे तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स आएगा। इस लाइव क्रैश कोर्स में आप देखिए यहां बाय नाउ पे जाइएगा। अब देखिए इस कोर्स के बारे में, तो इसमें जो है 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है और 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास मतलब समझ रहे हैं आप, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास मतलब कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर अप इसमें करा दिया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हम लोग ग्रुप मेंटरशिप देते हैं। ग्रुप मेंटरशिप मतलब क्या हुआ कि मेंटर होगा जो आपके हिसाब से आपका रूटीन बनाएगा, मेंटर होगा जो आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसको कैसे बेहतर करना है उसको बताएगा। और अगर आप मेरा कोड जो कि क्या है, जो कि अगर आप मेरा कोड आदि लाइव जो कि मेरा कोड है इसको लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा मेंटरशिप, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और एक प्रोफेशनल मेंटरशिप तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज हम इसमें दे देते हैं, क्रक्स A4 साइज में आपको मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसमें आपको देंगे हैंड रिटन नोट्स। लैंग्वेज किस में होगा, तो लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स। क्रक्स क्लास की डिलीवरी किस में होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। और नोट्स आपको मास्टर किस में बनवाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनवाएगा। तो आप अगर खुद से पढ़ पा रहे हैं तब तो बेस्ट है, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस कोर्स से बेहतर आपको नहीं मिलेगा। वो सब कुछ जो आपको चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, टेस्ट सीरीज से लेकर के, क्लास नोट से लेकर के, पीडीएफ से लेकर के, हैंड रिटन नोट से लेकर के, क्रक्स से लेकर के, मेंटरशिप से लेकर के, टीचर का मेंटरशिप से लेकर के, इस कोड को लगा करके वो सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाता है। तो अब देरी किस बात की, जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए और तैयार कीजिए 71वीं बीपीएससी के लिए अपने आप को, और प्रीलिम्स कीजिए, फिर प्रीलिम्स के बाद तो मेंस के लिए आपको
ठोक बजा करके, हालांकि प्रीलिम्स में ठोक बजा करके तैयार करेंगे, फिर प्रीलिम्स तो खैर असली चैलेंज तो मेंस में शुरू होगा और वहां पे हम ठोक बजा करके आप लोगों को बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को एक बार पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।